जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राउंड ऑफ। ठीक है जी, इसमें जितनी भी हमारी प्लेसेस होंगी, वैल्यूज होंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लिखा आता है 1937.3793। लेट्स सपोज दिस इज अ नंबर। इसको मैं डिफरेंशिएट करके देखती हूँ। इसमें आप देखिए कि दिस इज अ होल पार्ट एंड दैट इज द डेसिमल पार्ट। होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, as we always know that the decimal part always started from 1, 10, 100 and this one is the 1000 and up to so on. Similarly as it is, अब आप देखेंगे कि जो आपका डेसिमल पार्ट होता है, अगर लेट्स सपोज डेसिमल ये साइड पे मैंने लिखा 0.1, ठीक है। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 लिखा जाता है इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। 1/10 यानी कोई चीज है उसका ये कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा। इसी तरह से 0.01 को हम लिखते हैं 1/100। 1/100 जब लिखेंगे सो दैट मीन ये किसी भी चीज का कौन सा हिस्सा है, 100th पार्ट है। यानी जो हमारे पास है ये जो डेसिमल पार्ट है ये किससे स्टार्ट होता है, 10th से। सेकेंड वाला कौन सा है, 100th। थर्ड वैल्यू इसकी कौन सी है, 1000th। एंड सेम एज इट इज लास्ट वाली कौन सी है, 10,000। और आप देखेंगे इसके लास्ट में हमेशा TH आ रहा है, TH आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। होल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 10, 100, 110, 100 and 1000 and up to so on. But the decimal part always started from 10th, 100th, 100th and 1000th. This is the 1000th. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डेसिमल पार्ट है उसके लास्ट में हमेशा TH आ रहा है, बट द होल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1 और उसके लास्ट में कोई TH का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब आप लोग जो रिमाइंड करने की बात है आपके लिए वो ये है कि आपने जितने नंबर है, जब मैं इसको डेसिमल प्लेस में या हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है, हम लोग मोस्टली स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता 0.1 आ गया है तो वो कौन सी प्लेस है, या 1 डेसिमल प्लेस में लिखा आ गया, सो वो उसको कैसे बनाना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी, ठीक है जी। फ्लो चार्ट आपको पता है कि होल नंबर की जब भी बात आएगी तो वो ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1, लेकिन अगर डेसिमल पार्ट आ जाएगा तो उसमें मैं लिख देती हूँ 0.1, 0.01, 0.01। Is it clear? 0.01। अब आप देखिए जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/10, 1/100, 1/1000 और इसी तरह से 1/10,000 बन जाते हैं। अब आपको याद करने के लिए कि ये कौन सी प्लेस है, आप देखेंगे कि इससे तो आपको पता चल गया पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, सो दैट मीन दिस इज अ 1 डेसिमल प्लेस, दिस इज अ 2 डेसिमल प्लेस, दिस इज अ 3 डेसिमल प्लेस। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पर एक 0 नहीं लगाया, ठीक है जी। ओके बेटा जी, अब आप देखें कि आपके पास 1/10, 1/100 जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं हम उतने क्या लगा देते हैं, 0, ठीक है जी। अब याद रखने के लिए कि 1 डेसिमल प्लेस कौन सी है, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। जब आप चलते आपको याद करने के लिए क्या है, जब जिस तरह से आएगा ये जो 0.01 है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे। जब इस तरह से लिखा है सो दैट मीन ये आपके पास कौन सी प्लेस है, 1 डिजिट और 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल। लेकिन अगर 1/10 पार्ट में आ जाता है तो इसमें 0 काउंट करें 1, 0, 2, 0, 3, यानी 0 जितने लिखे होंगे इसका मतलब है कि वो उसका कौन सा पार्ट होगा, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस। अब देखिए इसमें अगर 1 डेसिमल प्लेस में देखें तो डिनोमिनेटर में 10th लिखा आया, सो दैट मीन ये हमारे पास क्या है, 10th है। और ये कौन सा पार्ट है, 100th, TH 100
और ये नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, 1000th। आप देखेंगे कि इनके लास्ट में TH आ रहा है, ठीक है। ये जो चार्ट है इसको हम अपनी बुक नोटबुक पे नोट कर ले, रजिस्टर पे नोट कर ले, अपनी बुक्स पे नोट कर ले, सो डैट कि हम लोग इसको फर्दर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कि राउंड जो होल नंबर है, होल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1, होल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड द डेसिमल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 10th। ये बात याद रखनी है। इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 1B है। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको राउंड ऑफ करने के लिए दिए जाते हैं, कोई होल नंबर के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो ये कंसेप्ट आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और इंशाल्लाह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।